अक्सर हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो हम रिश्तों के जो पॉजिटिव साइड्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दो लोगों में रिश्ता खराब हो चुका है तो हम क्या करें कि उस रिश्ते को ठीक कर दें। लेकिन समझने वाली बात है कि रिश्ता जो होता है वो अलग अलग रिश्ते होते हैं। एक तो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता होता है, पति पत्नी का, और भी जैसे भाई बहन का रिश्ता, पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। और जब वो बिगड़ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कैसे करके उस रिश्ते को ठीक कर दें। लेकिन क्या आप कुछ ठीक कर सकते हो जब तक आप उस चीज के बारे में जानते ना हो? जैसे अगर पेरेंट्स की बात कर लें तो पेरेंट्स अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं। कभी कभी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं। जैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि पैसा कमाना कोई आसान तो होता नहीं है। जब वो पैसा कमाते हैं, मुश्किल से सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो बच्चों पे लगाते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे भी बच्चे हैं, वो अनजान है इस चीज से, उनको समझ ही नहीं है। वो उनको लगता है कि बस लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी, लाइफ का क्या है, लाइफ में कुछ होता थोड़े ही है, बस सुबह चले गए शाम ऐसे निकल जाएगी। उनको कुछ अंदाजा ही नहीं है। और उनका ये जो सोचना है बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उनको लाइफ का भी कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते हैं। पेरेंट्स खुद भी गुस्से में होते हैं, बाहर से भी गुस्से में आते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं रिलीज करना होता है वो फ्रस्ट्रेशन। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलता है? फ्रस्ट्रेशन इंसान का सबसे कमजोर इंसान पे निकलता है। अब वो बच्चे होते हैं, तो एक तो हम कह सकते हैं कि उनकी इंटेंशन सही है, लेकिन इंटेंशन सही है तो उनका तरीका गलत क्यों है? तो वो अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं, अपने बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और धीरे धीरे बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है। जैसे वो बोलने लग जाते हैं, तू तो नालायक है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें दुख देना और कुछ नहीं करना, तू नालायक है। इस किस्म से बातें करते हैं। तो बच्चे को ना कहीं लगने लग जाता है कि वो वाकई में किसी लायक है ही नहीं, वो नालायक ही है शायद। वो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चीज बैठने लग जाती है। ये पेरेंट्स इस चीज को समझते नहीं है बिल्कुल भी। और फिर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है पढ़ाई में, स्टडीज में अच्छा नहीं करता है। यार खुद तो आपने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, अब कौन सी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हो आप? हमारे देश में ये ज्यादातर होता है, हमारे यहाँ ना जो क्रिटिसिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव होता है। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करें और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हम इतने गुस्से से भरे होते हैं, हमको गुस्सा भी उसी वक्त करना है और हमको कुछ पॉजिटिव आउटकम की भी उम्मीद करनी है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप गुस्सा ही कर लो या आप पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर लो। जो आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर से निकलती है, वैसे निकलती नहीं जैसे आप चाहते हो। तो धीरे धीरे यही जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा नापसंद करने लग जाते हैं। इनको अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर दुश्मन कोई लगता है तो वो अपने पेरेंट्स ही लगते हैं, और गलत भी कुछ नहीं है। आप उस छोटे से बच्चे का दिल और दिमाग समझो, वो कोमल होता है। आपकी छोटी सी बात भी उनके दिल और दिमाग में बैठ जाती है, बहुत अच्छे से चुभती है। धीरे धीरे आप ये करते रहते हो, वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है वो नेगेटिविटी। जब वो बच्चे टीनेज में आते हैं, अब वो टीनेज में आते हैं तो वो सबसे ज्यादा नफरत आपसे ही करते हैं। वो चाहते हैं कैसे भी करके इस घर से बाहर निकल जाएं और इस इंसान को या इन लोगों को फिर दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े। इतना नफरत भर दी है आपने उनके दिल में, और आप ये सोचते हो कि यार मैं तो इतना अच्छा करता हूं, मैं तो उसका इतना ख्याल रखता हूं बच्चों का। क्या ख्याल रख रहे हो तुम? आपको लगता है कि उनको सिर्फ लग्जरीज प्रोवाइड करना सब कुछ होता है? आपने उनको महंगी चीजें खरीद के दे दी, आपने उनको बहुत किस्म की सुविधाएं दे दी, तो सब कुछ सेटल हो गया। इमोशनल सपोर्ट कहाँ है? इमोशन, जैसे आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में सेल तो है नहीं, चलेंगे कैसे वो? तो ये जो, और मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल आपका बहुत अच्छा है लेकिन उसकी बैटरी चार्ज नहीं करी तो चलेगा कैसे? तो वो इमोशनल सपोर्ट कहाँ है? वही तो चीज है।
मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ वही सब चीज है, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही बच्चे बड़े होके जब ये एडल्ट बन जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो वो तो अपने घर चली जाएगी, उसके साथ तो कोई सी, वो तो आपके साथ रहने वाली है नहीं, तो लेकिन लड़का है, लेकिन ये जो लड़की दूसरे घर में जाएगी तो ये इसकी नजरिया क्या होगा पेरेंट्स के प्रति? ये दूसरे घर में भी तो जाके अपने पेरेंट्स को उनमें ढूंढेगी और वही नफरत ढूंढने की कोशिश करेगी। और ये जो लड़का है जो आपके साथ रहता है, ये आपके साथ अभी तो इसका बस नहीं चलता, अभी बस नहीं चलता इसका, क्योंकि आप पे ये निर्भर है, आपके ऊपर ये पैसे के लिए निर्भर है। आपको इसको डर लगता है अगर इसने आपका अगेंस्ट गया, आपके विद्रोह किया, तो आप घर से निकाल दोगे। ये कहां जाएगा? वो समझता है इस चीज को कि मैं अगर घर में लड़ पड़ा लोगों से, मेरे को तो घर से बाहर निकाल देंगे, मुझे कौन पूछेगा, कहां जाऊंगा? ये दिमाग में सवाल आता है, इसलिए चुप कर जाता है और वो सही वक्त का इंतजार करता है कि वक्त आने दो, मैं तुमको बताऊंगा क्या किया तुमने मेरे साथ, और अपने एक्शन से। और वो होता है, ये बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद इसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो जो लड़की आती है दूसरी, तो वो प्यार देती है, वो इमोशनल सपोर्ट देती है। अब इस लड़के के दिमाग में आपके प्रति नेगेटिविटी बनी हुई है, पूरी तरीके से नेगेटिविटी भर गई। अब ये इंसान उस दूसरी औरत की बातों में क्यों आ गया? आपकी बातों में क्यों नहीं आ रहा? आप तो उसके साथ रहे हो, आपके साथ तो अटैचमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये लड़का दूसरी लड़की जो कि पराई है, जिसके साथ अभी बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बीता होगा, खैर आपके साथ तो ज्यादा रहा है ना आपका बच्चा, आपके कहने सुनने में क्यों नहीं है? दूसरों के कहने सुनने में क्यों है ये बच्चा? क्योंकि आपने हमेशा इमोशनल सपोर्ट या रिश्ते के नाम पे उस पे अपनी चलानी चाहिए, आपने उसको कंट्रोल करना चाहा, आपने सोचा कि आप केयर करते हो तो ये आपका अधिकार बनता है, आप जो चाहे वो कर सको। सच में अधिकार बनता है आपका? आपको लगता है कि बस आप किसी को खाना दे रहे हो, आप किसी को सुख सुविधाएं दे रहे हो, तो ये आपका कंट्रोल है, ये आपका राइट है कि हाँ मैं तो अच्छी हूं ना, मैं प्यार करती हूं ना इसको, तो मैं डांट सकती हूं। आप एक बात समझ लो, जैसे मर्जी इस चीज को जस्टिफाई कीजिए, आप जैसे मर्जी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन जो इंसान का दिमाग है ना, वो सिर्फ नेगेटिविटी जो होती है ना उसके प्रति बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड तौर पे लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती है, नेगेटिविटी होती है, वो हमारे दिमाग में इस किस्म से असर करती है कि हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखते हैं, बिकॉज दिमाग को ऐसा होता है कि मुझे खुद को बचाना है। इसी वजह से जैसे खबरें होती हैं, हम नेगेटिव खबरें, आपने सुना होगा नेगेटिव खबरें ज्यादा चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि इंसान को लगता है यहां खतरा है, मुझे बच के रहना है, मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे बच के रहना है। तो ये जो खतरा है, इस चीज के प्रति रिएक्शन ये नेचुरल होता है। आप किसी के साथ कितनी मीठी बातें करते रहे, लेकिन उसको कुछ गाली गलौज कर दें, जरा सी कोई ऐसी बात बोल दें जो उसको कड़वी लग जाए, आपकी सारी मीठी बातें खत्म हो जाती हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग जो होता है वो नेगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो उसको खतरे के तौर पे देखता है और वो खुद को उस खतरे से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की कोशिश करता है। इस वजह से, और ये इतना सबकॉन्शियस होता है, इतना डीपली रूटेड होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता। आपके साथ कोई कितना अच्छा मीठा व्यवहार करता रहे, बस एक बार आपको कुछ बोल दे, बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे को बोल कैसे दिया? अरे यार, जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको बच्चा कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो लेकिन हमारा जो ये पॉजिटिव, जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनको धीरे धीरे अकल आती है, समझ आती है कि यार है तो वो पेरेंट्स ही, बहुत किया है उन्होंने हमारे लिए, लेकिन
माफ नहीं कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स को ये रियलाइज होता है कि गलती हो गई यार, अनजाने में ही सही लेकिन गलती हो गई, करना नहीं था ऐसे, इंटेंशंस बुरी नहीं थी, तरीका नहीं बुरा था, समझ ही नहीं आता था हमको करना है क्या। अगर समझ में आता तो ऐसा करते क्या, चाहते मतलब कि हम अपने बच्चों को जिनके जिनके जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनके दिमाग में अपने प्रति नफरत, उनके लिए ही तो हम जिए हैं, उनके लिए ही तो हम काम करते थे, नहीं तो हमारा तो जिंदगी जीने का भी कोई बहुत इच्छा नहीं करती थी। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के बारे में ही सोचते रहना, उनकी खुशियों को अपनी ही खुशियां समझ लेना, उनके भविष्य में ही अपना भविष्य देखना। पर ये हम गलती से क्या करते रहे, क्यों करते रहे हम ये सब, इतनी बड़ी गलती। और क्या अब इसका कोई तरीका है कि ये सब हम ठीक कर सकें? वो तो मार पिटाई पे आता है, गाली गलौज पे आता है, उसके साथ हम क्या बात करें। लड़का तो शांति से बात ही नहीं करता है, कहां जाएं, किससे कहें। और वो जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स को माफ कैसे करें। कुछ तो माफ करना भी चाहते हैं पर माफ नहीं कर सकते। अब इसके पीछे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी समझा दें इस चीज की, कार्मिक जो इसका रिलेशन होता है वो क्या होता है। यूजुअली जो भी आपके जीवन में जैसे भी आपकी मनोस्थिति है, उसके पीछे भी आपके पिछले जन्मों के कर्म ही हैं, या इस जन्म के कर्म कह लो। अगर आपको लगता है कि यार इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तो फिर पिछले जन्मों के हैं आपके कर्म। जो किस्मत है वो आप खुद बनाते हो अपनी। अब इसके कर्म कैसे हैं, जैसे आपके बच्चे अगर खराब हैं तो इसका मतलब आपका जो बुध है वो खराब है, वो पीड़ित है। जब बुध पीड़ित होता है तब उस इंसान के जो बच्चे होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। और जिनका सूर्य पीड़ित होता है, सूर्य और चंद्र पीड़ित होता है, सूर्य पीड़ित होता है तो उसके जो पिताजी हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, चंद्र है तो मॉम के साथ अच्छे नहीं रहते हैं रिलेशन। तो ये पिछले जन्मों के ही आपने कर्म करे हैं, जो इस जन्म में आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसे बच्चे मिले। अब अगर आप ये सोचो कि इनके साथ हम फिर से वैसा ही व्यवहार करें, इनको दुख तकलीफ दें, आपने जो अकाउंट सेटल हो जाना था वो आपने फिर से रीओपन कर दिया। ये जो भी कुछ आपके साथ कर रहे हैं, आपको बस शांति से समझना है कि ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, और ऐसे बीत जाएगा वक्त। ये कोई दशा अंतरदशा चल रही है जो तुम्हारी उन प्लैनेट्स की, उन बुरे से बुरे प्लैनेट्स की, जो तुम ऐसा देख रहे हो। इसका उपाय कर लो। उपाय बड़े सिंपल होते हैं। जैसे बुध के जो उपाय होते हैं वो ग्रीन चीजें जो भी होती है उनका दान करना होता है। जैसे मूंग की दाल होती है, आप बुधवार को भिगो के वो पक्षियों को दे सकते हैं। और यहाँ ग्रीन कलर के आप कपड़े बुधवार को पहने, और बुध के बीज मंत्र होते हैं वो कर सकते हैं आप। और जो चंद्र है, सफेद चीजों का दान होता है, सफेद रंग के कपड़े पहने सोमवार को। ये सिंपल चीजें होती हैं, लेकिन इसमें एक मेन चीज समझने वाली होती है कि यार हमारे में तो खुद पेशेंस नहीं है। हम इस चीज को आपने बोल दिया, शांति से समझें। देखो एक बात समझो, आग को ना कभी भी आग से शांत नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि आग को आप पेट्रोल से शांत कर देंगे तो फिर तो गलत कर रहे हो ना। आपको पानी से ही करना पड़ेगा। और पानी में शीतलता होती है, शांति होती है। सबसे पहले खुद में शांति लाओ। अगर आपके बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे, आप अच्छा व्यवहार करो। ये सोचो ठीक है, ये तो जैसा कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूं, और ठीक है जितना मेरे जीवन में है, जो किस्मत है वो तो होना ही होना है, लेकिन आगे का या आने वाले जन्मों को सुधार लो। अगर आप एक्शन रिएक्शन करोगे ना तो अगले जन्म भी आपके ऐसे ही निकल रहे हैं। और आप शांति से रहोगे, प्यार से रहोगे, उनके बारे में अच्छा सोचो। अकेले में भी जब हो ना तब भी उनको आप यही बोलो कि आप खुश रहो। मुझे मालूम है आप नासमझ हो, नासमझी की वजह से ये सब करते हो। अगर आप में समझ होती तो आप करते क्या? एक समझदार इंसान ऐसा करता है क्या? अगर वो समझदार इंसान ये सब कर रहा है तो समझदार किस बात का है वो? अगर समझदार इंसान ये सब कुछ समझते हुए भी कर रहा है
तो किस बात की समझदारी? तुम्हारे में और पागल में फर्क ही क्या है फिर? तो समझदार वो है ही नहीं। लेकिन समझदार वो कैसे बनेगा? समझदार तुम्हारे ही आचरण से, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे में कितनी शांति है, तुम कितने नर्म स्वभाव के हो, क्यों गुस्सा दिलाते हो तुम दूसरे को? गुस्सा कैसे आता है तुम्हारी वजह से? अगर आता है तो बस ये किस्मत ही समझ लो आपकी, और किस्मत का उपाय हमने बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। लेकिन मेन चीज ये समझो कि सब कुछ हमारे कर्म है। आपको अपनी तरफ से अच्छा होना है, आपको अपने बच्चों को माफ करना है, और आपने खुद को भी माफ करना है। कुछ ना कुछ तो तुमने करा है जिसकी वजह से वो इंसान इतना गुस्से में है, उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। कुछ तो करा है तुमने। खुद को ढूंढो, देखो क्या किया ऐसा मैंने। अब नहीं किया होगा, बहुत पहले किया होगा। लोग भूलते नहीं है। आप इंसान, जैसे जो इंसान होता है ना, जो पिटाई करता है वो भूल जाता है, लेकिन जिसकी पिटाई हुई होती है वो नहीं भूलता है, वो इंतजार करता है वक्त का। तो आपने कुछ ऐसा किया है तो, लेकिन आपने खुद को माफ करो पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ये बोलिए आप खुद से कि मैंने जो भी किया गलती से किया, मेरी कोई इंटेंशंस बुरी नहीं थी। अब जो हो गया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने स्वभाव बदलने की कोशिश जरूर करूंगी। और एक इंसान के लिए नहीं, सबके लिए आपने अपना स्वभाव, नेचर बदलना है। क्योंकि अगर आप सेलेक्टिवली किसी के लिए अपना नेचर बदलोगे तो आप अपना नेचर बदल नहीं पाओगे। अगर आप प्यार करते हो तो सभी को प्यार करने लग जाओगे। अगर आप नफरत करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा, आप सबसे नफरत करोगे। क्योंकि दिमाग को ना सेलेक्टिव चीजें समझ नहीं आती हैं। आप जैसे आप गाली देते हैं, आपको गाली देने की आदत है, तो आप, अगर आदत है तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आप बड़ों के सामने भी गाली निकल जाएगी। तो कुल मिला के यही है कि अगर आप बच्चे हैं, आप टीनेजर हैं, या एडल्ट 20s में, अर्ली 20s में है, कोई भी है, अपने पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो अब ना आप इस चीज को माफ कर दो। माफ ये सोच के करना है कि आप में नासमझी थी, आपको ही किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। आपके जीवन में कोई इंसान मिला होता, उसने आपको सही गाइड किया होता। आप जब दुनिया में आए थे आपका दिल और दिमाग एक कोरे कागज के जैसा था, लेकिन लिखने वालों ने, जो आपके आसपास थे, उन्होंने अपने व्यवहार से उस कोरे कागज पे नेगेटिविटी भर दी। इस वजह से आप ऐसे हो। लेकिन मैं अपनी शीतलता से, नर्म व्यवहार से, मैं कुछ बोलूंगी नहीं आपको। आप मेरे व्यवहार से खुद सीखोगे, कुछ समझोगे। और नहीं भी सीखोगे तो मैं तो अपना कर्म कर ही रही हूं ना। आपको ऐसा सोचना है। दूसरा इंसान जो मर्जी करे, आप शांति में आ जाओगे, और आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, आप सुकून में, शांति में, और आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वो भी शांत महसूस करेगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो अपने पेरेंट्स को आपने माफ करना है, एक बच्चा समझ के। जैसे बच्चों से गलती हो जाती है ना, करना है। वो आपके सामने फिर गलतियां करेंगे, आप उनमें बच्चा देखो, उनको पेरेंट्स की तरीके से मत देखो। वो पेरेंट्स हैं फिजिकली, बट उनकी जो आत्मा है या उनका दिमाग है वो बच्चा ही है, अभी वो ग्रो किया ही नहीं। तो उस बच्चे के साथ आप थोड़ा प्यार से पेश आओ। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे बड़े हो गए और आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो बस आप ये समझो कि कुछ ना कुछ आपकी व्यवहार में ही कुछ कमी थी। उस व्यवहार पे काम करो, आपके कर्म सुधरेंगे और आपका भविष्य सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने ये चीज बताई है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके। और ये तो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हैं, सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, कार्मिक रिलेशनशिप्स के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत। ये चीज फालतू बातें नहीं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। आप सोचोगे यार पता नहीं सुना दी, पता नहीं कितनी लंबी बातें सुना दी। करो थोड़ा एडजस्ट को,
और देखना फर्क आपको बिल्कुल लगेगा। अगर इससे फर्क नहीं लगा ना तो बस फिर कोई चीज नहीं जो मुझे लगता है जो फर्क डाल दे। और ये ऐसी चीज है, इसके आप बस आप कोशिश करो, और लेकिन पेशेंस जरूर रखना। सब कुछ एकदम नहीं होगी, जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, टाइम लगता है। टाइम देना आपको, धीरे 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 आप देखना फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू।